ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, बाबा हम आज का ये दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा हम सभी पर, हम सभी के परिवार पर सदैव बनाए रखिएगा। हे देवा, आज का ये दिन सबकी लाइफ के लिए बहुत शुभ हो, सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। जिनकी जो भी मन्नत मनोकामना पूरी नहीं हो रही बाबा, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। जो लोग स्वस्थ नहीं हैं वो स्वस्थ हो जाए, उनकी हर एक चिंता खत्म हो जाए बाबा। जो भी परेशानियां जिनके जीवन में चल रही हैं, उस हर एक परेशानी को ख़त्म कर दीजिए मेरे मालिक। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। कहते हैं जो सच्चे दिल से अपने प्रभु से अरदास करता है, प्रार्थना करता है, भगवान उसकी कही बात को कभी नहीं टालते। भगवान सदैव अपने भक्तों की श्रद्धा की लाज रखते हैं। अपने भक्तों के लिए वही करते हैं जो उनके जीवन के लिए अच्छा होता है। बाबा वो आपको कभी नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है पर आपके लिए अच्छा नहीं है। बाबा हमेशा आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भले आपको पसंद हो ना हो, लेकिन साईं जी कभी अपने भक्त के साथ गलत नहीं करते। वो वही देंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। और धीरे धीरे हमें वो भी समझ में आ जाता है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब हम अपने जीवन की नैया को उनके सहारे छोड़ देते हैं ना, तो वो वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। क्योंकि यहाँ कौन कैसे चल रहा है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन बाबा से क्या छुपा है, वो तो सब जानते हैं। अच्छा बुरा भला क्या है उनको सब मालूम है। इसीलिए अपने भगवान से प्रार्थना करते रहा करिए कि प्रभु जीवन आपके सहारे है, मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। बस इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखिएगा बाबा। इसी प्रकार मुझे अपनी शरण में लगाए रखिएगा देवा। मैं जो कुछ भी करूँ किसी की भलाई के लिए करूँ, किसी के जीवन के खुशियों के लिए करूँ, किसी की सेवा करूँ, कभी भी सेवा से पीछे ना हटूँ, बढ़ चढ़ कर किसी की सेवा करूं और उसकी सहायता कर पाऊँ, इतना सामर्थ्य और सक्षम बनाइएगा बाबा। कभी भी मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई ईर्ष्या द्वेष, ये गलत विचार उत्पन्न ना हो मेरे मालिक। मैं जब भी सोचूं अच्छा सोचूं, मेरे विचार अपने लिए और दूसरों के लिए सदैव अच्छे रहें। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ बाबा, मैं कभी भी डगमगाऊँ नहीं। मैं हर परिस्थिति का डट कर सामना कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना, रहम नज़र करना। क्योंकि आपके बिना आशीर्वाद के बाबा हम कुछ नहीं कर सकते। आपका आशीर्वाद है तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। इसी प्रकार सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इसी प्रकार हमें अच्छे बुरे का फ़र्क बताते रहिएगा बाबा। जहाँ पर हम गलत हों हमें थाम लीजिएगा और सही मार्ग दिखाइएगा। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो देवा। और जब कभी भी आपका मन परेशान हो, मन ना लगे ना, तो बाबा की उदी हाथ में लेना और 11 वचन पढ़ना। सच्चे हृदय से जब आप इनको पढ़ोगे ना, उसके बाद उदी अपने मस्तक पर लगा कर खा लीजिए या जल में डालकर पी लीजिएगा। आपके जीवन में आपको बहुत सुकून का अनुभव होगा। क्योंकि बाबा की उदी अपने भक्तों के लिए बहुत लाभकारी है। जिसको जो प्रॉब्लम होती है ना, अगर वो उदी लगा ले तो उसकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। बस लगाने वाले के मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये उदी मेरे जीवन के लिए ही, जो भी कुछ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं, विश्वास नहीं है तो वो कार्य व्यर्थ है। यदि भरोसा है, विश्वास है, तो वो अधिक आपको उसका फल देता है। दुख की घड़ी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, दुख की घड़ी में वो भक्त कभी नहीं घबराता जिसको अपने मालिक पर भरोसा होता है। कभी नहीं घबराता। वो जानता है कि मैं घबराऊंगा लेकिन मेरा साईं मुझे संभालेगा, मेरे बाबा आएंगे, मैं जब हार जाऊंगा तो वो मुझे संभालेंगे। इसलिए दुख की घड़ी चाहे कैसी भी हो, भरोसा आपका अपने मालिक पर अटूट होना चाहिए। क्योंकि जब आपका भरोसा अपने भगवान पर होता है ना,
और उनकी कृपा आप पर जब हो जाती है तो दुनिया लाख कोशिश कर ले, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं हो, आपके भगवान खड़े हैं आपके साथ, उनका आशीर्वाद है आप पर। और कोई साथी हो या ना हो, दुनिया अकेला छोड़ दे आपको, फिर भी घबराना नहीं, क्योंकि जिसको आपने अब साथी बनाया है ना, उसके आगे इस दुनिया का हर एक साथी बेकार है, कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मालिक कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। और एक बात और बताऊँ आपको, ज़्यादा सोचा मत करो दुनिया के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो है ही नहीं। आपको पता है कई बार सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हम एक ही बात को सोच सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं और उस बात का कोई मतलब भी नहीं होता, हम फालतू में चिंता करते हैं। इसलिए यदि आप भी ऐसा कुछ करते हैं, आपको ज़्यादा चिंता होती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो बंद कर दीजिए। अगर इतना ही सोचना है ना, तो भगवान का नाम जाप करिए। ये सोचिए कि आज आपने कितनी बार बाबा का नाम लिया, आज आपने कितना माला जाप किया, ये सोचिए। हाँ, जानते हैं कि जब जीवन में तकलीफ़ें होती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये तकलीफ़ों का वक्त ही तो संभालने वाला होता है। सुख में तो सबको ही संभल जाता है, संभलने का जो असली हमें संभलना होता है वो दुख में ही होता है। खुद को भी संभालना होता है, अपने परिवार को भी संभालना होता है, ताकि कोई भी टूटे नहीं, कोई भी परेशान नहीं हो, किसी को भी कोई पीड़ा नहीं हो। इसलिए शिकायत मत कीजिए अपने आप से, अपने जीवन से कि कैसा जीवन है ये। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत प्यारा जीवन है। इसलिए कभी भी कोई समस्या आए तो घबराना नहीं है, आपने उसका सुझाव देखना है, आपने उसका सॉल्यूशन देखना है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी बना है, उसका जवाब भी बना है। बस फ़र्क क्या है, क्वेश्चन हम पर ज़्यादा हावी हो जाता है, इसलिए हम जवाब देखना भूल जाते हैं। आप कभी भी इतना परेशान मत होना कि आपका जो जवाब आपके सामने रखा है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे चिंता करके ना गंवाएं, बिल्कुल भी नहीं। चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है, आप तकलीफ़ में हो जाते हो। इसलिए अपने परिवार की वो ऐसी ताकत बनिए कि कोई कितना ही परेशान है, आप उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला सको। वो ताकत बनिए अपने परिवार की। आज आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, तो क्यों परेशान होते हो? क्या पता वो आपके लिए बना ही ना हो जो आप मांग रहे हो भगवान से। क्या पता भगवान उससे अच्छा आपको देना चाहते हो। क्या पता कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छा सोचती ही ना हो जिसे हम चाह रहे हैं। चाहे मनुष्य है, कोई वस्तु है, क्या पता हमारे पास आके वो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए भगवान वो हमें नहीं दे रहे हो। इसलिए जितना हो सके अपने मालिक पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो भक्त परेशानियों के बाद भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता ना, उसे अटूट भरोसा होता है कि नहीं, बाबा ने कुछ गलत नहीं किया, जो किया मेरी भलाई के लिए किया। तो ऐसे भक्तों पर भगवान का स्नेह भी अधिक बढ़ जाता है, उनका प्यार बढ़ जाता है, वो बहुत प्यार करते हैं ऐसे भक्तों से। तो बस अपने जीवन को कभी भी गलत मत कहिए, ये बहुत अच्छा जीवन है। किसी किसी के पास तो ये सब भी नहीं है जो हमारे पास है, वो तरस रहा है इस चीज़ को, लेकिन हमारे पास वो सब कुछ है। इसलिए बाबा जो भी है आपका दिया हुआ है, आपसे प्राप्त हुआ है, इसलिए बाबा हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर ही चलें, ऐसा ही सक्षम बनाना। हम कभी किसी के साथ गलत ना करें, हमारी भावनाओं में कभी किसी के लिए कुछ भी ऐसा भाव ना आए कि हम गलत करने का सोचें भी। दया करना बाबा, रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको अच्छी सेहत प्रदान करना, जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर करना मेरे बाबा, रहम नज़र करना, और सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो आइए मिलकर 11 वचनों को पढ़कर आज का दिन शुरू करते हैं। साईं जी सबको खुश रखेंगे, सबकी बाबा श्रद्धा की लाज रखेंगे और सभी का जीवन सुखमय हो, मेरी तो बाबा से प्रार्थना है। और आप अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप हमें नाम भेज सकते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करेंगे,
पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करेगा, क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान भी दयालु हैं, वो सुनते हैं। परेशान ना हुआ करें, बस अपनी बात अपने बाबा को कह दिया करें। आइए मिलकर पढ़ें श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम।